तो हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज हमारी जो कि नेक्स्ट क्लास है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16 बी, क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो में जो है कि हमारा एरिया प्लेन फिगर का पहली वीडियो में हमने पूरा एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, 16A हमने खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब 16B हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ना। तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 16B का जो कि मेंसुरेशन का पार्ट है ना, 16B का हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी ट्रायंगल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है बच्चों, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ये टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे बेस दे रखा है, हाइट दे रखा है और एरिया देखा है ना। तो हमें ट्रायंगल का देखिए यहाँ पे एरिया है और हाइट और बेस दे रखा है ना। तो यहाँ पे जो जो चीज दे रखी है ना, उसके हिसाब से हमें जो चीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों को, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चाहे वो एरिया में है, चाहे हाइट में है, चाहे बेस में है ना, हर जगह हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 ना। 7 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ना। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है ना, यहाँ पे बेस दे रखा है आपको, हाइट दे रखा है आपको, एरिया फाइंड करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करें। यहाँ पे आपको देखिए बेस दे रखा है 8 और हाइट दे रखा है 14 और एरिया यहाँ पे आपको फाइंड करना है। सेम यहाँ पे भी आपको एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करना है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको हाइट फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखिए आपको बेस फाइंड करना है ना, यहाँ पे हाइट और एरिया दे रखा है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको वो दे रखा है ना, आपको बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ बातें आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी दुनिया का कोई सा भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट है ना, बेस इंटू हाइट। ओके, इसे आप नोट कर लेना है ना। कोई सा भी ट्रायंगल, अब अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, ये आपका फॉर्मूला है ना। और एक मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर आपको साइड्स पता है तो है ना, आपको हाइट नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे अंडर रूट में है ना, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है ना, पूरा जो है कि आपका रूट में रहेगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको खाली साइड्स पता है ना। और ये एस क्या है, यहाँ पे एस क्या है, ये आपकी जो तीनों साइड्स है ना, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस है ना। तीनों साइड्स का हाफ जो होता है वो एस होता है, इसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये चीज आपको नोट कर लेनी है, दिमाग में रहेगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे है ना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बताते रहूंगा जो कि यूज आएगा उस क्वेश्चन में, तो आप नोट करते हुए चलना है ना एक जगह। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेस दे रखा है ना आपको, बेस इज इक्वल टू 6 है ना। हाइट दे रखा है आपको, हाइट इज इक्वल टू 10 और आपको क्या फाइंड करना है, एरिया है ना बच्चों, एरिया इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले बच्चों कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस है ना इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे ना 1/2। बेस क्या दे रखा है 6 है ना, और हाइट क्या दे रखी है 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप एरिया निकल जाएगा, देखिए 2 3 जा 6 एंड 10 3 जा 30, ये आपका एरिया हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है ना, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना चीज मैंने आपको पहली बार लिख के बता दिया ना, अब आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फटाफट से नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर जैसे यहाँ पे आपको डाल लेना है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए बेस आपका दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चों ना, हाफ होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, तो यहाँ से फॉर्मूला यूज करो 1/2। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं कि बेस यहाँ पे गिवन है ना, इंटू बेस यानी कि 8 इंटू हाइट, हाइट क्या दे रखा है आपका 14 है ना, यानी कि 14। ओके, तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं बच्चों, 2 4 जा 8 ठीक है, और 14 4 जा 56, ये आपका क्या हो गया बच्चों, एरिया, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, फटाफट से कर लेना है ना, कुछ बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पे बस पुट करना है ना, आपको जो चीज फाइंड करना है यहाँ पे आप यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, थर्ड आपका देखिए सेम एकदम वैसे ही दे रखा है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू को। बेस क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखी है ना, 5 इंटू हाइट क्या दे रखी है बच्चों 20 है ना। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 है ना, और 10 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 50 है ना, ये आपका आंसर हो गया जो कि एरिया है ना, नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है ना, इसे मैं इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ना।
फोर्थ क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो है कि वैल्यू जो है एक्स में एक्स का मल्टीपल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स में वैल्यू दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी एक्स में ही एरिया फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो यहाँ से फाइंड करते हैं 1/2, बेस क्या दे रखा है आपका बच्चों, एक्स दे रखा है, तो एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, इंटू में हाइट क्या देखा है 2x देगा, तो 2x लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, फाइंड क्या करना है, एरिया, है ना। चलिए कोई नहीं, 2 टाइम्स में चला जाएगा ना, 2 1 जा 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे बेस एक्स दे रखा है, हाइट आपका 2x दे रखा है, और एरिया आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। देखिए बेस दे रखा है आपको, यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है ना, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले एरिया का यूज करते हैं ना, ठीक है। एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, ओके, एरिया क्या दे रखा है आपका, एरिया यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर में 30 दे रखा है, तो एरिया की जगह हम 30 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या दे रखा है बच्चों, बेस आपका 6 दे रखा है ना बच्चों, 6 इंटू हाइट क्या है, हाइट आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप हाइट एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, तो एक्स मान लेते हैं ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं ना, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान लेते हैं खाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू 3x हो गया, है ना। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 डिवाइड बाई 3, है ना, तो x इज इक्वल टू 10, है ना। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, हाइट, ये x को हमने क्या माना था, क्वेश्चन मार्क क्या है, हाइट, तो यहाँ से कहेंगे हाइट क्या हो गया आपका, हाइट इज इक्वल टू 10, ठीक है। चाहे मीटर में दे रखा होगा चाहे सेंटीमीटर है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप खाली इतना ही लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इरेज करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बेस फाइंड करना है ना, हाइट और एरिया दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, एरिया ना इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों तो एरिया की जगह क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे एरिया की जगह 50 दे रखा है, तो 50 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/2 सेम, ठीक है, इंटू बेस क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है, तो बेस की जगह हम यहाँ पे बी को ही मान लेते हैं, या तो एक्स भी रख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख लीजिए ना, इंटू, और क्या हुआ आपका बेस, हाइट क्या दे रखा है आपको, 5 दे रखा है ना, तो हाइट की जगह 5 लिख लेते हैं, ठीक है। 50 इज इक्वल टू 5b डिवाइड बाई 2, ओके, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 5b, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, b इज इक्वल टू 20। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेस निकल के क्या है आपका बच्चों, यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे आप 20 लिख देंगे। यहाँ से हम एक एक चीज को लिखते हुए चलते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारा पहला वाला क्या फाइंड हुआ था, हमें फाइंड क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट ना, तो यहाँ पे पहला क्या आया, 30 सेंटीमीटर आया था, तो हम 30 यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, सॉरी मैं भूल गया था। और यहाँ पे देखिए हाइट हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पे साइड में कर लेते 1/2 इंटू 8 इंटू 14, यहाँ पे 56 आया था ना बच्चों, ठीक है, 56 यहाँ पे लिख लेते हैं, आप नोट किए होंगे, लिख लेना आप अपने से, यहाँ पे 56 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या आया था हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यहाँ पे 50 आया था बच्चों, 50 आता तो यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं ना, एरिया क्या आया था 50, ओके। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि याद है मुझे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने क्या पुट की थी बच्चों, इसकी वैल्यू हाइट कितनी आई थी, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, एरिया क्या देखा है आपका 30, तो 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बेस क्या है आपका, बेस फाइंड करना है ना, नहीं हाइट फाइंड करना है, तो बेस की वैल्यू क्या है 6, और हाइट की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है ना, 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 10 आया था ना, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो भी है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है 20, यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इससे टेबल को कंप्लीट करना है ना, तो आप लिख लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसे टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्या है, यहाँ पे आपको बेस फाइंड करना है, तो एरिया फॉर्मूला यूज करते हैं पहले, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है, तो बेस फाइंड करना है, तो बी लिख देते हैं, है ना। हाइट क्या दे रखा है, हाइट आपका क्या है बच्चों, हाइट यहाँ पे 11 दे रखा है, ओके। और एरिया आपका यहाँ पे 110 दे रखा है ना,
तो एरिया हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो एरिया यहाँ पे हम 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू 11 है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी 110 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ देखिए b का मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 11b डिवाइड बाई 2, नीचे 2 है ही है ना। तो यहाँ से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 11b है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों 220 डिवाइड बाई 11, तो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स में जाएगा 20 है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेस फाइंड हो गया ना। तो यहाँ पे आपको बेस लिख देना है कितना 20। ये होगा आपका टेबल कंप्लीट होगा बच्चों, इसे नोट करिए फटाक से। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आप देख सकते हैं, द एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे एरिया होगा बच्चों, मिस्टेक हो गया है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एंड इट्स बेस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। ओके बच्चों, आसान से क्वेश्चन जो पहले हमने किया था ना। ठीक है, क्या है आपका एरिया ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ से अब क्या हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो यहाँ पे पुट कर लेना है ना। एरिया फॉर ट्राइंगल, तो एरिया की जगह क्या पुट करेंगे 6 है ना, इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपको दे रखा है बच्चों, बेस 4 सेंटीमीटर, तो 4 पुट कर लेंगे। ओके, हाइट क्या है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, 2 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा ना, तो और यहाँ पे h 2h इज इक्वल टू 6 है ना, तो h इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर। ये इज द आंसर। ओके बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16b का 2 दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड आपके सामने देख सकते हैं, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला क्या है, एरिया इज 25 एयर्स एंड हाइट 20 मीटर। ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एरिया इज 25 एयर्स है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए ये ना मीटर है ना सेंटीमीटर, ये एयर्स है ना। अभी मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, एरिया इज 25 एयर्स एंड हाइट 20 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर्स दे रखा है, यहाँ पे 20 मीटर दे रखा है ना। तो इन दोनों को जब तक हम इसका बेस नहीं फाइंड कर सकते, जब तक इन दोनों का जो है ना, ये जो मीटर और ये जो इसकी जो यूनिट है ना, इस यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। चाहे तो इसे हम एयर्स में करें या तो इसे हम मीटर में कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सेकंड नंबर, एरिया 16 हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे हेक्टेयर दे रखा है, एरिया 16 हेक्टेयर्स एंड हाइट 40 डेकामीटर। यहाँ पे देखिए डेकामीटर क्या है, ये यूनिट को सेम करेंगे तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें इन दोनों क्वेश्चन में बस बेस को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ चीजें आपको नोट करा देता हूँ, नोट कर लीजिए यहाँ पे साइड में है ना। देखिए बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और यहाँ पे दे रखा है एयर है ना, तो एयर को हम लिख लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको लाइन से मैं लिख लेता हूं ना। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है छोटी वैल्यू, ये एयर हो गया है ना। 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके बच्चों, थर्ड नंबर हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी, हेक्टेयर है ना। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ये आपको नोट कर लेना है बच्चों ना, क्योंकि ये आप नोट करेंगे तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर के इक्वल होता है ना, और मैंने बताया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ तक आपको अभी जाना नहीं है, यहाँ पे बस इन तीनों की आपको जरूरत है। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ओके बच्चों, यहाँ पे 10,000 ना, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू होगी ना। अब हमें इसे पुट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, तो एरिया यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए एरिया इज 25 एयर्स। तो यहाँ से पहले हम 25 एयर्स को मीटर में चेंज कर लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सामने हमारा 20 मीटर दे रखा है तो आसान हो जाएगा। तो 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर करना बच्चों, तो 25 एयर्स में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का, 100 है ना, 100 मीटर का। तो यहाँ पे यहाँ पे 25 एयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 एयर इज इक्वल टू 2500 मीटर। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 20 मीटर आपका पहले से गिवन है ना। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारी जो एयर थी 25 एयर्स, वो हमारी कितनी आएगी मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दे, तो एरिया क्या है 2500 मीटर है ना। 2500 मीटर इज इक्वल टू हाफ, बेस हमें फाइंड करना है, हाइट क्या है हमारी 20 मीटर है ना। 20 मीटर में, तो मीटर नहीं लिख रहा हूँ, आप मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से आपका 20 कट जाएगा है ना,
10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10b इज इक्वल टू ये 2500 है ना, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 10 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 25 मीटर, ये आपका क्या हो गया 20 हो गया, और यही आपका आंसर है बच्चों, है ना। आसान सा क्वेश्चन। देखिए दोनों वैल्यू, पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब मैं आप इसी तरह से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, इसे आप नोट कर लेना पॉज करके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का सेम, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे ये वैल्यू को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है ऊपर वाले को, ठीक है, इसको नोट कर लेना है कॉपी में, कहीं काम आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कुछ एरिया 16 हेक्टेयर, तो यहाँ पे 16 हेक्टेयर है ना, 16 हेक्टेयर को हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर ना। तो यहाँ पे 16 इंटू 10,000 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तब ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, 1,16,000 मीटर, तो ये मीटर में चेंज हो गया, है ना। चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, और हमारा यहाँ पे देखिए ये 40, ये डेकामीटर है ना, यहाँ पे 40 1 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना मैंने लिखा है 10 मीटर ना। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों 400 मीटर, है ना। 1 डेकामीटर, यहाँ पे 40 डेकामीटर दे रखा था, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देते हैं। एरिया आपका क्या है 1,16,000 है ना, 1,60,000 है ना, 1,60,000 हो गया आपका एरिया। ओके बच्चों, इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है फाइंड करना है ना, हाइट क्या है, हाइट आपका है 400 मीटर है ना, क्योंकि हमने मीटर में चेंज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जा 4, यहाँ पे 200 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे 200 बेस इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है, हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 1,60,000 डिवाइड बाई 200 है ना, 0 से 0 कैंसिल, और 2 8 जा 16, यहाँ पे 800 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा मीटर, आपका एरिया हो जाएगा, और बेस हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर, ठीक है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको भी 4 टाइप दे रखा है, ठीक है बच्चों, मतलब 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसकी जो साइड्स है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 48 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 7.5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 19.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको ना हाइट दे रखा है ना बेस दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट आपको साइड दे रखा है। तो आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रायंगल होगा बच्चों, देखिए ऐसा कोई ट्रायंगल होगा ना, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये 26 हो गया, ये 28 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर। कैसे पता कि आपको कौन सा बेस है, कौन सा हाइट है, कौन सा जो है कि इसका एरिया है, नहीं पता ना। यहाँ पे खाली साइड्स की जो वैल्यू दे रखी है ना, तो यहाँ पे आपको बस फाइंड करना है। देखिए हाइट अगर फाइंड करना होता तो यहाँ से आपको यहाँ पे हाइट मिलती ना, इसकी वैल्यू क्या होती है हाइट होती है, इसे हम हाइट कहते हैं। लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो कैसे आप एरिया को फाइंड करेंगे, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आपको ना। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो मैं बाकी सबको इरेज करता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ देते हैं ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब ऐसे कभी भी साइड दे रखे तो अंडर रूट में मैंने बताया था एस है ना, इंटू एस माइनस ए है ना, इंटू एस माइनस बी है ना, इंटू एस माइनस सी, ठीक है बच्चों। ये है एरिया का फॉर्मूला, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। और एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तीनों जो साइड्स है उनका हाफ है ना, तीनों साइड्स के सम का हाफ, ठीक है। तो चलिए पहले सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं और पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एस की वैल्यू कैसे 26 प्लस 28 प्लस 30, ठीक है, डिवाइड बाई 2। यहाँ से एस की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसे ऐड करिए, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 8 78 प्लस 6 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा बच्चों, 84 डिवाइड बाई 2। ऐसे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 42 आ जाएगी। एस की वैल्यू क्या आ गई 42 सेंटीमीटर। एस मिल गया हमें, अब एरिया पे पुट कर देते हैं यहाँ फॉर्मूला में ना। तो एरिया इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे
फॉर्मूला है ना, अंडर रूट में, ठीक है। s की वैल्यू क्या है 42, 42 लिख लेते हैं ना ब्रैकेट में, s माइनस ए, तो s ये है और a कौन सा है, ये है ना, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया c, ठीक है बच्चों। तो a तो 42 माइनस 26 है ना, सेकंड ब्रैकेट में क्या है s माइनस b, तो s क्या है 42 माइनस b क्या है आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और थर्ड ब्रैकेट में क्या है s माइनस, तो s क्या है 42 माइनस c क्या है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया, अब सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से अंडर रूट के अंदर देखिए बच्चों 42 माइनस 26 कितना बचेगा, यहाँ पे आप कहेंगे कि कैरी लगा 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 42 इंटू में रहने देते हैं ना, 6 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे पूछा 3 में से 2 गया 1 है ना, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 बच्चों, फिर यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 3 इंटू 1, यहाँ पे 14 हो गया है ना, फिर मल्टीप्लाई 42 30, यहाँ पे 12 बच गया है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। अब इसे रूट से देख लेते हैं कि रूट से बाहर आ रहा है कि नहीं, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको और छोटी, इसकी वैल्यू ना और छोटी स्मॉल करते हैं ना, ताकि जो वैल्यू है वो पहले से बात, तो यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 16 किसका 4 का, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 16 होता है ना। तो यहाँ से जब 16 को अगर हम रूट से बाहर आएंगे तो 4 आ जाएगा ना, और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम 16 को बाहर ला देते हैं, पहले और वैल्यू को छोटा करते हैं, हाँ सही है चलो। यहाँ पे 42 इंटू कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 4 इंटू 4 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 7 इंटू 2 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और छोटा इसे कर लेते हैं बच्चों, एक ही बार में करते हैं यार, या तो बच्चों आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करके उसको जो है कि रूट से बाहर लाओ ना, आपका रूट से दो तरीके से हम लोग इसे करते हैं, डिवीजन मेथड से, और आपका जो है ऐसे करके हम करते हैं ना, ऐसे करके हम लोग कोई भी वैल्यू होती है ना, जैसे कि 3 2 4 हो गया ना, तो ऐसे करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसे आसान बनाने के लिए इसे एकदम मतलब एकदम छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, देखिए 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42, और 21 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 7 3 जा 21 है ना इंटू 2, ठीक है 7 3 जा 21 इंटू 2 कितना हो गया 42 है ना, मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, इसको 4 इंटू 4 लिखते हैं क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, इंटू 7 इंटू 2 लिख देते हैं ना, 7 2 जा 14 इंटू 6 इंटू 2, तो हम 6 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू 2 ना, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये हो गया ना एकदम। अब इससे ज्यादा ये ब्रेक नहीं होगा ना, तो यहाँ से एक 4 बाहर आ गया, तो 4 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये 2 है तो ये बाहर आ जाएगा है ना, यहाँ पे ये देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा एक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, तो ये दोनों 2 भी बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे एक 3 यहाँ पे है, दूसरा 3 यहाँ पे है ना बच्चों, तो 3 को बाहर ला देते हैं तो हो जाएगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 है, ये भी 7 है, तो 7 को बाहर ला देते हैं तो ये भी आ गया बाहर। तो यहाँ से आपका रूट के से पूरा बाहर आ गई वैल्यू आपकी, क्या आ गई, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 इंटू 7, और 48 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, देखो 7 8 जा 56 का 6 कैरी हुआ 5 है ना, ठीक है, 7 4 जा 28 28 प्लस 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 हो गया 30 33 ना, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। रूट आपका रूट से बाहर आ गया वैल्यू, ठीक है। आप इसे चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, और आप ऐसे भी ब्रेक करके भी कर सकते हैं ना। और अगर आपको लॉन्ग मेथड से जाना है तो आप फिर मल्टीप्लाई करिए पूरे का, फिर उसे सॉल्व करिए ना। आप ऐसे से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद देखिए कहाँ से मतलब कहीं से भी ब्रेक होने लायक नहीं है तो बस वहीं से आप वैल्यू को बाहर निकाल दीजिए ना, क्योंकि आपको पता है, मैंने शुरू से आपको बताया था ना बच्चों कि देखिए कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर होती है ना, जैसे कि 9 है रूट के अंदर, तो उसे हम कैसे बाहर निकालते हैं रूट से बाहर, ठीक है, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ किसका है 3 इंटू 3 3 3 9, जैसे 3 बाहर आ जाता है और रूट आपका कैंसिल हो जाता है ना, तो ऐसे ही करते हैं। और ये कैसे होता है, और भी इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिए जब रूट के अंदर 9 है बच्चों तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 3 के पावर 2 है ना, क्योंकि 3 से 9 होता है। और ये जो रूट है ना बच्चों, ये रूट क्या होता है कि रूट को जो हम क्या रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है ना, रूट को हम 1/2 से डिनोट करते हैं। तो इसके पावर में देखिए ये रूट है ना, तो इसके पावर में कितना हो जाएगा 1/2 है ना, इंटू में है ना, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा ना, ये ऐसे ही रूट से बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों ये यहाँ पे भी फॉलो होगा ना, यहाँ पे भी जो चीजें 2 टाइम्स आपका अगर कोई भी रूट के अंदर 2 टाइम्स कोई भी वैल्यू आपको मिल गई तो उसे बाहर निकालेंगे ना एक टाइम, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों।
सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही हो जाएगा, साइड्स दे रखी है 48, 73, 55, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। एस निकाल लेते हैं, ए बी सी को ऐड कर लेते हैं, 48 प्लस 73 प्लस 55 है ना, डिवाइड बाई 2, नहीं ये 55 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, चलिए ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, तो 16 का सॉरी बच्चों 16 का 6 कैरी हुआ 1 है ना, और 7 5 कितना हो गया 12, और 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 प्लस कैरी हुआ था 1 है ना, 16 प्लस 1 176 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, एस की वैल्यू आ जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 1 2 8 जा 88 आ गई ना। एस की वैल्यू 88 आई है, चेक कर लेते एक बार जी, x की वैल्यू 88 आई है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर आपका क्या है 88 है ना। तो ठीक है, जब सेमी पेरीमीटर 88 आ गया तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू 88, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यू को, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, s की वैल्यू कितनी है 88 है ना, ब्रैकेट में 88 माइनस a है ना, s माइनस a कितना है 48, फिर इंटू में ब्रैकेट में 88 माइनस 73, 88 माइनस 73, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 88 माइनस 55, ठीक है, ब्रैकेट बंद। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अब 88 माइनस 48, 8 में से हट गया 0, पहले 88 मल्टीप्लाई यहाँ पे पहले से लिख देते हैं जो यहाँ पे पहले से है, ठीक है। तो 8 में से 8 माइनस हुआ 0, और 8 में से 4 गया 4, इंटू 8 में से 7 3 गया 5, फिर 8 में से 7 गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 55 है ना, 8 में से 5 गया 3 ना, फिर 8 में से 5 गया 3, ये आ गया, ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरा मल्टीप्लाई कीजिए है ना, या तो जैसे मैं मेथड बताया वैसे सॉल्व कीजिए है ना। तो चलिए वैसे ही सॉल्व करते हैं मेरी तरह से, क्योंकि आप अगर ये तरीका सीख जाएंगे ना तो आपको कहीं भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसको एकदम छोटी वैल्यू में ब्रेक करिए बच्चों। तो 88 को एकदम छोटे में ब्रेक करेंगे तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, साइड में जाके आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं, आप जो है कि निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 11 से करेंगे तब जाके आपका मान जाए। तो यहाँ पे आप 88 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, फिर इंटू 11, ये हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 11, 8 और 11 को मल्टीप्लाई है तो 88 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लेते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे इसको भी कर लीजिए है ना, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं ना। तो इसका भी करेंगे बच्चों, तो कैसे हो जाएगा मैं इसको भी बता देता हूँ। 40 लिखना है आपको, ठीक है। 2 2 जा 20, 2 1 जा 10, फिर 2 5 जा 10, और अब नहीं होगा ना, तो इसको फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको 40 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 ना, इंटू देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 3 है ना, 11 इंटू 3 कितना 33। अब देखिए बच्चों, जो दो चीज आपको कॉमन है उसको एक बार बाहर निकाल लेना है ना, और रूट नहीं लगाना है। देखिए ये यहाँ पे आपको 2 बार 2 मिल गया तो एक 2 बाहर आ गया है ना, एक बार ये 2 और एक बार ये 2 है ना, 2 बार हो गया तो इसको एक बार बाहर निकाल लेना है। देखिए 11 एक बार और यहाँ पे 11 एक बार, 2 बार है तो एक बार बाहर निकाल लेना है, मल्टीप्लाई करना है ना। और क्या बचा आपको बच्चों, यहाँ पे ये देखिए 2, ये देखिए 2, एक बार 2 बाहर आ जाएगा इंटू, और यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 5, 2 बार है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा इंटू, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 3 है ना, 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों रूट आपका कैंसिल हो गया। आपको क्या करना है 2 4 इंटू 11 44 इंटू 2 88 है ना, इंटू 5 3 जा 15, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई हम साइड में कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ना 88 इंटू 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40 का 0 कैरी हुआ 4, 5 8 जा 40 प्लस 4 44 है ना, 1 8 जा 8 सॉरी 1 1 जा 8, ठीक है 0, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 1320 है ना, यहाँ पे 1320 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट से बाहर आ गया, नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 4 नंबर क्वेश्चन में था। ओके, नंबर 4 का आपका थर्ड नंबर क्या है, देखिए साइड यहाँ पे दे रखी है, ये साइड आपका है 21 सेंटीमीटर से ए मान लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से बी मान लेते हैं, 13 सेंटीमीटर से सी मान लेते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ऐड कर लेते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी है ना, 21 प्लस 20 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। ओके, एच की वैल्यू निकल के क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 20 20 हो जाएगा 40 प्लस 41 है ना,
41 प्लस 13 तो 40 प्लस 50 40 प्लस 50 प्लस 54 है ना, 54 डिवाइड बाई 2। यहाँ से s की वैल्यू निकल के क्या आई 27 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे s की पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 27 है ना। चलिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं ना, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है एस क्या है 27 है ना, 27 इंटू 27 माइनस ए यानी कि 21 है ना, 27 माइनस बी यानी कि 20, ओके फिर 27 माइनस सी यानी कि 13। ठीक है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 27 पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इंटू 27 माइनस 21 यहाँ पे 6 हो जाएगा है ना, 27 माइनस 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना, 27 माइनस 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है ये आ गया। ठीक है बच्चों सेम जैसे मैंने बताया था वैसे ही करो है ना, एकदम वैल्यू को एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 3 जा 9 9 3 जा 27 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 है 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू 7 तो 7 को लिख देते हैं ठीक है क्योंकि ये ब्रेक नहीं होगा, और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 हो गया ना। देखिए 2 बार है ना तो उसे कैंसिल करिए और बाहर ला दीजिए एक बार ना, ये 3 एक बार ये 2 बार है ना, तो एक बार बाहर आ जाएगा है ना ब्रैकेट के बाहर। ठीक है ये 2 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार, तो दोनों 2 बार है ना तो एक बार बाहर आ जाएगा है ना, यहाँ पे देखिए 7 एक बार यहाँ पे ये भी एक बार, तो कितना हो जाएगा एक बार बाहर आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा है ना, एरिया आ जाएगा। तो एरिया आपका क्या फाइंड हो गया बच्चों, ये बराबर 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 7 जा यहाँ पे 18 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कितना होता है 18 7 जा बच्चों, टेबल आपको आता है ना 126 होता है। ठीक है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 का 4 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट है। ठीक है आज के बाद फिर हम अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सेम बिल्कुल ऐसे ना बच्चों, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा, एस निकाल लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 7.5 प्लस यहाँ पे 0.5 है ना बच्चों, 7.5 प्लस 18 प्लस 19.5 ठीक है डिवाइड बाई 2। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो 19 प्लस 7 कितना हो गया 19 है 20 20 प्लस 6 26 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 27 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों 27 प्लस 18 ठीक है डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों 8 प्लस 7 5 हो जाएगा है ना, और कैरी हुआ 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 ना 45, तो 45 बाई 2 यहाँ पे 45 या 22.5 हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर नहीं सेमी पेरीमीटर ना, 45 को डिवाइड करोगे 2 से तो 22.5 हो जाएगा। एरिया की वैल्यू निकालते हैं ना सेम, एस कितना है 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 22.5 माइनस ए माइनस कितना है 7.5 ठीक है, फिर 22.5 माइनस कितना है 18 है ना, बी कितना है 18, फिर 22.5 माइनस सी कितना है सी 19.5 ठीक है, इसे निकाल लो। ठीक है 22.5 पहले से मल्टीप्लाई 22.5 में 7.5 माइनस कर दीजिए, तो जब देखिए यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं ना, तो 15.5 आएगा शायद ना, शायद नहीं हाँ नहीं 15 आएगा, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22 और प्लस 0.5 कैंसिल हो जाएगा ना इंटू, और फिर यहाँ पे कितना है 22.5 माइनस 18 माइनस करिए बच्चों कितना आएगा, तो 18 19 20 4.5 आएगा ना बच्चों, और यहाँ पे कितना आएगा 22.5 माइनस करेंगे 22.5 माइनस 19.5 कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो बच्चों हाँ एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए 22.5 है ना, तो हम इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, दोनों ऊपर नीचे दोनों से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे 15 है तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 3 है ना, 5 3 15 इंटू यहाँ पे 45 है तो इसको भी 45 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है अभी बच्चों ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये देखिए ये 10 है ना, तो पूरे के बटे में 100 है ना, यहाँ 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है बच्चों किसका 10 का है ना, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है ना,
तो यहाँ पे 10 100 है तो नीचे से 10 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, अरे अंडर रूट के, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो रूट के बाहर तो 10 आ गया, तो ये 10 तो कैंसिल हो गया ना, 2 बार 10 है बटे में, तो यहाँ पे एक बार 10 बाहर आ गया। ऊपर क्या है बच्चों, देखिए 2 2 5 इंटू 5 इंटू 3, ऐसे देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया ऊपर में, है ना, मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों ये 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 2 बचा कितना 225 एंड 45 इंटू 5, है ना। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते एक बार, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 225 को क्या कर सकते हैं अपन, किसका स्क्वायर होता है ये 15 का, 15 इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना या मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चलेगा। 225 होता है 15 का स्क्वायर, है ना। 225 15 होता है, तो यहाँ पे 15 होता है तो 15 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 15 इंटू 15 करेंगे बच्चों तो 225 होता है, तो 15 को बाहर ला देंगे, है ना, 2 बार 15 है तो बाहर ला देंगे, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, बचा कितना आपका 5 इंटू 45, तो 5 इंटू 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 5 इंटू 45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, और आपको पता है कि जब ये बाहर आ गया तो बचा कितना 9, तो 9 को क्या कहते हैं, 2 बार 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, है ना, लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार 3 बाहर आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे ये देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, या तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बेस को ऐसे भी 10 रहने दीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 इंटू 5 75, है ना, इंटू 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 10 हो गया इतना। अब इसको 9 का मल्टीप्लाई 75 में करिए बच्चों, कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 का 5 कैरी हुआ 4, है ना, तो 9 7 जा 63 प्लस 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 67। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाई 10। अब बच्चों ये बताइए, यहाँ पे अगर डिवाइड बाई 10 है तो इसको 675 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है ना, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो 67.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 67.5। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। आई होप कि आप सभी लोगों को बच्चों ये पसंद, मतलब आपको समझ में आया होगा, पसंद तो छोड़िए पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको पसंद आया होगा बच्चों तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हम लोगों को मतलब थोड़ा और एप्रिशिएट मिलता है। ठीक है, और पढ़ाने का मन करेगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको अगर ये चीजें समझ में आई और शॉर्ट लगी, छोटी लगी तो बताइए, क्योंकि बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है आपका, मतलब आप करने बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एकदम छोटा छोटा तरीका आपको बताया ताकि आप फटाफट से कर लेना, इसको आपको अलग से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, यहीं पे सारी चीजें आप कर लें, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में आपको अगर करना होगा तो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। आपको पूरा नंबर देगा, खाली तरीका सही होना चाहिए ना, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।